तहसील में आने का मुद्दा सरसों की खरीद थी जो 28 तारीख को होनी थी, लेकिन आज 30 तारीख होने के बावजूद भी सरसों की खरीद नहीं शुरू हुई। किसान मारा मारा फिर रहा है और जो किसान ने ऑनलाइन कराई थी अपनी सरसों की फसल वो वेरीफाई नहीं हो पा रही। खरीद है जो अब तक नहीं हुई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और कब तक ये खरीद शुरू हुई? जी देखिए, सरसों की खरीद के बारे में मैंने ऑपरेटरों को 4 दिन पहले कह दिया था कि सारे जो भी नंबर हमारे पोर्टल पे आए हैं उन्हें वेरीफाई कीजिए, परंतु ऑपरेटर एक जिसका नाम विकास है वो परसों से बिना बताए छुट्टी पे चला गया। आज उसका फोन बंद है। दूसरा ऑपरेटर आया, उसने आज क्योंकि रजिस्ट्री का भी दिन था, रजिस्ट्री भी करने से मना कर दिया। मैंने दोनों ऑपरेटरों के खिलाफ अपने उच्च अधिकारियों को बता दिया है और क्योंकि मैं भी कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान हूँ, इसलिए मैं भी हफ्ते 10 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ घरेलू मानसिक परेशानी है। तहसील में कितने ऑपरेटर हैं टोटल? तहसील में एक ऑपरेटर परमानेंट है, एक ऑपरेटर की ड्यूटी 2 दिन है, जबकि यहाँ 3 की जरूरत है कम से कम। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को अपनी बात से अवगत करा दिया है, तो जो भी आगे की कार्रवाई है उच्च अधिकारियों द्वारा की जानी है। तो इसमें वेरिफिकेशन में क्या अड़चन आ रही है? सिर्फ यही ऑपरेटर से इशू है कि कुछ और भी इशू है? देखिए, ऑपरेटर ही जब बात नहीं मानते, ऑपरेटर काम नहीं करना चाहते, तो अगर कोई टेक्निकल इशू आएगा वो तो जब कंप्यूटर खोलेंगे, वो कंप्यूटर पे पोर्टल खोलेंगे, ओटीपी लेंगे तब पता चलेगा ना। जब हमने ABCD ही नहीं काम शुरू करा तो काम होगा कैसे आगे? क्या मुद्दा है? तहसीलदार को मिले, यहाँ तो तहसीलदार साहब को मिले, क्या मुद्दा है सर? आज तहसील में आने का मुद्दा सरसों की खरीद थी जो 28 तारीख को होनी थी, लेकिन आज 30 तारीख होने के बावजूद भी सरसों की खरीद नहीं शुरू हुई। किसान मारा मारा फिर रहा है और जो किसान ने ऑनलाइन कराई थी अपनी सरसों की फसल वो वेरीफाई नहीं हो पा रही। तो हम तहसीलदार साहब से भी मिले हैं। तहसीलदार साहब ने अपनी मजबूरियां बताई हैं, ऑपरेटर नहीं है या जो भी है उसके पास स्टाफ नहीं पूरा, जैसा भी हुआ, लेकिन किसान वैसे का वैसा फिर रहा है, किसान की फसल ही नहीं वेरीफाई हो रही। तो तहसीलदार साहब से बातचीत करने आए थे, लेकिन कोई समाधान अभी तक निकला नहीं इसका। नहीं निकला। आगे किसान के पास फिर सड़क पे आने से क्या फैसला रहता है? आगे तो फिर यही होगा, अपने किसानों से बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद कुछ ना कुछ आंदोलन करेंगे, सड़क रोकेंगे। तहसीलदार साहब ने तो अपने जो कर्मचारी थे, ऑपरेटर थे, उनकी शिकायत अधिकारियों को दी कि ये काम नहीं कर रहे, और तहसीलदार साहब खुद भी परेशान काफी दिखे, वो भी अपना छुट्टी लेके चले गए। तो फिर तहसील का भी इसका क्या करना है? इसको ताला तोड़ा लगा देंगे जब यहाँ काम ही नहीं होना। सरसों वैसे भी हाँ जी, ट्रालियां उसमें खड़ी हैं। गेहूं की वेरीफाई के लिए भी हमने बातचीत की थी, तो अभी तक तो तहसीलदार साहब का यही मानना है कि सरसों तो गेहूं भी अभी कोई वेरीफाई नहीं है, और ट्रालियां पहले ही हमारी सरसों में लदी खड़ी हैं। जब सरसों बिकेगी, ट्राली खाली होगी तभी गेहूं पे जाएंगे, लेकिन ना सरसों वेरीफाई है अभी तक, ना गेहूं वेरीफाई है। किसानों को कोई बड़ा फैसला जल्दी लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से गाइडलाइन थी 28 तारीख को उसकी खरीद शुरू हो जाएगी। कहने में और करने में बहुत अंतर है जी। सरकार तो सब कुछ कहा, ये कुछ भी नहीं रहा, ना तो और वाईफाई हो या ना कुछ हो। या जी बताओ कहाँ जा किसान है जी। सर नाम क्या है आपका? कर्ण सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हो? शहजादपुर के हैं। सर आपका नाम क्या है? विक्रम राणा जी, गांव बुर शहीद, प्रधान आज यूनियन का। क्या मुद्दा है? तहसीलदार को मिले, यहाँ तो तहसीलदार साहब को मिले, क्या मुद्दा है सर? आज तहसील में आने का मुद्दा सरसों की खरीद थी जो 28 तारीख को होनी थी, लेकिन आज 30 तारीख होने के बावजूद भी सरसों की खरीद नहीं शुरू हुई। किसान मारा मारा फिर रहा है और जो किसान ने ऑनलाइन कराई थी अपनी सरसों की फसल वो वेरीफाई नहीं हो पा रही। तो हम तहसीलदार साहब से भी मिले हैं। तहसीलदार साहब ने अपनी मजबूरियां बताई हैं, ऑपरेटर नहीं है या जो भी है उसके पास स्टाफ नहीं पूरा, जैसा भी हुआ, लेकिन किसान वैसे का वैसा फिर रहा है, किसान की फसल ही नहीं वेरीफाई हो रही। तो तहसीलदार साहब से बातचीत करने आए थे, लेकिन कोई समाधान अभी तक निकला नहीं इसका। नहीं निकला। आगे किसान के पास फिर सड़क पे आने से क्या फैसला रहता है? आगे तो फिर यही होगा, अपने किसानों से बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद कुछ ना कुछ आंदोलन करेंगे, सड़क रोकेंगे। तहसीलदार साहब ने तो अपने जो कर्मचारी थे, ऑपरेटर थे, उनकी शिकायत अधिकारियों को दी कि ये काम नहीं कर रहे, और तहसीलदार साहब खुद भी परेशान काफी दिखे, वो भी अपना छुट्टी लेके चले गए।
तो फिर तहसील का भी इसका क्या करना है, इसको ताला तोड़ा लगा देंगे जब यहाँ काम ही नहीं होना। सरसों वैसे भी गेहूं की वेरीफाई के लिए भी हमने बातचीत की थी, तो अभी तक तो तहसीलदार साहब का यही मानना है कि सरसों तो गेहूं भी अभी कोई वेरीफाई नहीं है, और ट्रालियां पहले ही हमारी सरसों में लदी खड़ी हैं। जब सरसों बिकेगी, ट्राली खाली होगी तभी गेहूं पे जाएंगे, लेकिन ना सरसों वेरीफाई है अभी तक, ना गेहूं वेरीफाई है। किसानों को कोई बड़ा फैसला जल्दी लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से गाइडलाइन थी 28 तारीख को उसकी खरीद शुरू हो जाएगी। कहने में और करने में बहुत अंतर है जी। सरकार तो सब कुछ कहा, ये कुछ भी नहीं रहा, ना तो और वाईफाई हो या ना कुछ हो या जी, बताओ कहाँ जा किसान है जी। सर नाम क्या है आपका? कर्ण सिंह है जी, कहाँ के रहने वाले हो? शहजादपुर के हैं। सर आपका नाम क्या है? विक्रम राणा जी, कहाँ के गांव रहने बुर्ज वाले? शहीद। प्रधान आज यूनियन का।